अब कबीर एक हॉकी खरीद कर प्रीति को देता है और सीधे अमित के हॉस्टल में घुस जाता है, जहाँ पर वह लफंगे लड़के रहते हैं। कबीर सीधे उनके क्लास पर चलता है। कबीर जैसे ही अमित को देखता है, उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पाता और वहाँ पर अमित को मार मार के सुअर बना देता है और वो उसको चेतावनी देकर कहता है वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उसको भी। अगर तूने फिर से कुछ किया ना तो ये कबीर होकर नहीं रहेगा, कबूतर बन जाएगा। सो प्रीति वॉन्ट टच हिज फीट इवन बाय मिस्टेक, वरना सही नहीं होगा। और वो दोनों हाँ कर लेते हैं। दूसरे ही दिन कबीर प्रीति के घर चला जाता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन प्रीति का भाई कबीर को अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। वो प्रीति की फैमिली से मिलती है और कहती है आंटी क्या मैं प्रीति को ले लूं, मेरे घर पे फंक्शन रखा गया है। प्रीति की माँ कहती है उनके पापा बाहर हैं, जब वो घर पे आ जाएंगे तब उनको बोलेंगे। प्रीति और कबीर किश कर ही रहे थे कि तभी उसका बाप देख लेता है। कबीर प्रीति के पापा को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाप ने तो कुत्ते की तरह मुंह बना दिया है और वो कबीर को एक चाटा लगा देता है। तभी उसका शर्ट पकड़कर सुअर के जैसा ट्रेड करता है और वो उसको घसीटते हुए घर से बाहर फेंक देता है। कबीर प्रीति को कहता है कि तुम अपने बाप को समझा देना, मैं कोई सड़क छाप नहीं हूँ। अब कबीर जैसे ही जा रहा होता है, फिर प्रीति के भाई का दोस्त कबीर को रोक लेता है। कबीर प्रीति के भाई को बोलता है तू तो मेरे होने वाला साला है, तुझसे क्या लड़ना, और उसको कुछ पैसे देता है पार्टी करने के लिए। यहाँ प्रीति कबीर के घर आके मनाती है कि कल तुम मेरे पापा को समझाओ। और दूसरे दिन कबीर प्रीति के घर चला जाता है और उसको प्रीति का हाथ मांगता है और वो अपने बारे में बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, कहीं पर भी काम करूंगा तो सैलरी 2 या 4 लाख आसानी से कमाऊंगा। प्रीति के पापा ना बोल देता और कहता है तू हमारे कास्ट का नहीं है, इसलिए मेरी बेटी का हाथ नहीं दूंगा। ये सुनकर कबीर भड़क जाता है और हाथ जाते जाते रेड दिल टाई करके जाओ। अब प्रीति के पापा कबीर को कहते हैं तुझ जैसे लखे से मेरी बेटी का हाथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा। कबीर भड़क जाता है और कहता है प्रीति मुझसे प्यार करती है और मैं उससे तू कौन होता है कहने वाला, और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन प्रीति कबीर को ऐसे जाने नहीं देती और बोलती है बेबी रुक जाओ, बात करनी है। वो एक बात नहीं सुनता और प्रीति को 5 घंटे में अपने पापा से शादी करने को कहता है। और जब घर पर जाता है तब नशे का इंजेक्शन हाथ में मारकर सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जब कबीर को होश आता है तब उसका दोस्त बताता है आज प्रीति की शादी है। कबीर यह बात सुनकर सीधे प्रीति के घर जाता है और वहाँ सामान तोड़फोड़ करने लगता है और वो प्रीति प्रीति चिल्लाने लगता है। जैसे ही कबीर उसको छूने जाता है, प्रीति के पापा और कुछ लोग कबीर को मार मार कर सुअर बना रहे थे। लेकिन उसका दोस्त कहता है छोड़ दो वरना कबीर मर जाएगा। लेकिन शिवा की बात एक भी नहीं सुनते और वो दौड़ते हुए एक गमला उठाता है और कहता है छोड़ दो वरना सही नहीं होगा, और कबीर को छोड़ देते हैं।